अच्छा, अब हमको शुरू करना है इसका सब्सिडरी बुक्स। जब हमने अकाउंटिंग का प्रोसेस किया था तो हमने क्या बोला था कि हम या तो क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, या फिर हम बनाते हैं सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स। अच्छा, ये इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो सारी एंट्रीज ना ऐसे लाइन से मिक्सअप हो जाती हैं कि जैसे पहली एंट्री मैंने की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर एंट्री हमने की, मान लेते हैं परचेज कर लिया गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर हमने मान लेते हैं रेंट पे कर दिया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ऐसे मिक्सअप हो रही है एंट्री, कभी परचेज की हो रही है, कभी सेल की हो रही है, कभी सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, रेंट की, खर्चों की भी बीच में ही हो रही है, तो मिक्सअप हो जाती है एंट्रीज। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि हमारी एक दिन में ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं दिन की, तो हम ये करने की बजाय ना हम प्रेफर करते हैं कि सब्सिडरी बुक्स बना लेते हैं। सब्सिडरी बुक्स में क्या होता है, हम मेजर जो हमारे काम है, बड़े बड़े काम है, उनकी अलग अलग खाते में उनकी अलग अलग बुक्स मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे परचेज की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी की सारी परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, ऐसे ही सेल की जितनी ट्रांजैक्शन होगी वो सब सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दो। ऐसे ही परचेज रिटर्न की जो ट्रांजैक्शन होगी वो परचेज रिटर्न बुक में डाल दो। सेल्स रिटर्न की जितनी ट्रांजैक्शन होगी वो सेल्स रिटर्न बुक में डाल दो। बिल्स रिसीवेबल की जितनी ट्रांजैक्शन होगी एक हम बना लेंगे बिल्स रिसीवेबल बुक। फिर एक हम बना लेंगे बिल्स पेबल बुक। उसके बाद एक हम बना लेंगे यहाँ पे कैश की जितनी ट्रांजैक्शन होगी वो डाल देंगे कैश बुक में। इसके अलावा जो मेजर मेजर चीज़ें हैं इनके अलावा छोड़ के अगर फिर भी कोई ट्रांजैक्शन बच जाती है तो उसकी हम जर्नल एंट्री कर देंगे, क्योंकि सब सारी बुक्स तो हम नहीं बना पाएंगे। जैसे मान लेता हूँ कि कोई ट्रांजैक्शन है जो बहुत कम आती है साल में, जैसे डिस्काउंट दिया हमने, डिस्काउंट मिला हमको, मान लेते हैं वो बहुत कम आती है, या चैरिटी डोनेशन दे दी हमने, या फिर हमने कुछ और ऐसा काम कर दिया जो इन इन किसी बुक्स में नहीं आ रहा, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर हम जर्नल एंट्री ही बना लेंगे। ठीक है, जैसे मशीन खरीद ली मैंने साल में उधार में, तो मशीन खरीद ली तो उधार में खरीदी अगर मैंने, तो वो कैश बुक में भी नहीं आएगी, वो इन सारी बुक्स में भी नहीं आएगी। जब हम करेंगे इनको तो वो कहाँ डाल देंगे, उसकी फिर हम जर्नल एंट्री कर देंगे, उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। ठीक है वो जनरल एंट्रीज ही, नाम हमने उसका क्या दे दिया, जनरल प्रॉपर। तो सब्सिडरी बुक्स का फायदा क्या है कि मिक्सड अप नहीं होंगी सारी, परचेज से रिलेटेड सारी चीजें हमको एक जगह पे दिखेंगी, सेल्स वाली एक जगह पे दिखेंगी, कैश वाली एक जगह पे दिखेंगी, तो मिक्सअप नहीं होंगी एंट्रीज। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, हमको करना है ये सारी सब्सिडरी बुक्स कैसे बनती है, एक एक करके बनाना सीख लेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कैश बुक। अच्छा, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स के बाद हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं लेजर। चाहे मैं जर्नल एंट्रीज कर रहा हूँ या सब्सिडरी बुक्स बना रहा हूँ, अगला काम तो ये है ना, लेजर बनाओ। तो जर्नल से लेजर बनाना तो हमने सीख लिया, फिर हम क्या करेंगे, सब्सिडरी बुक से लेजर कैसे बनाएंगे। इसमें जैसे पहले अकाउंट अलग अलग होते हैं, जैसे लेजर बनाते हैं, परचेज। हाँ, तो यहाँ पे सारे नहीं बने हुए ना, बहुत कम बने हुए हैं, उसके बाद में हमको लेजर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे लेजर होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं हमारी प्रिंसिपल बुक्स। ठीक है, ये हमारी क्या है, सब्सिडरी बुक्स, और ये है हमारी प्रिंसिपल बुक्स। पर जो कैश बुक है ना, अगर मैं कैश बुक बनाऊंगा, जब हम अभी कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक तुमको ऐसा लगेगा बिल्कुल लेजर के जैसी ही है, कि वो तो वही काम तो कर रहे हैं जैसे हम लेजर में करते थे, वही फॉर्मेट है, वही डेबिट क्रेडिट है। तो इसलिए हम कैश बुक को सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं और उसको प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल लेजर जैसी है। अगर मैं कैश बुक बना लेता हूँ तो लेजर में जाके मेरे को कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो काम सारा यही कर देती है कि मैं यहाँ पे कैश बुक बनाऊंगा, लेजर में जाके कैश और बैंक बनाऊंगा, तो ये एक ही काम को दो दो बार करने वाली बात होगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, कैश बुक हमारी सब्सिडरी बुक भी है और कैश बुक हमारी प्रिंसिपल बुक भी है, क्योंकि वो लेजर का काम भी करती है। ये समझ आ गया। तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं
कैश बुक। कैश बुक कैसे बनती है? कैश बुक हमारे पास तीन तरह की हैं। एक है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक है डबल कॉलम कैश बुक, और एक है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। उसके बाद जब ये हो जाएगी हमारी मेन कैश बुक हो जाएगी, तो एक टॉपिक और आएगा, वो भी मनाएंगे पेटी कैश बुक का। ठीक है, एक ये और बनेगी लास्ट में। तो टोटल मान के चलते हैं चार है हमारे पास, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक। जब ये सारा काम मेरा हमारा 11th में था कैश बुक का, तो वहाँ पे ना ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमारे सिलेबस में नहीं थी। हमारे सिलेबस में ये तीनों थी, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और पेटी कैश बुक हमारे सिलेबस में थी। ट्रिपल कॉलम हमारे सिलेबस में नहीं है थी, पर अभी ये भी हमारे सिलेबस में, ये भी करनी है। तो हम शुरू कर रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, या फिर इसको हम सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं। सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक, इसका फॉर्मेट क्या होगा? वही जैसा वो फॉर्मेट होता था पहले, डेट आएगी, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट, फिर से डेट, फिर से पर्टिकुलर, फिर से अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलो उसमें चलते हैं। तो फॉर्मेट क्या है? डेट, अच्छा ये रिसीट्स लिखी हुई हैं, यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं। फिर एक कॉलम है लेजर फोलियो का, छोटा सा कॉलम, क्योंकि इसके बाद कहाँ पे पोस्टिंग होती है? लेजर फोलियो, लेजर्स में पोस्टिंग होती है। फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। ये डेबिट साइड होगी हमारी, ये क्रेडिट साइड होगी। जो सिंगल सिंपल कैश बुक होती है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। सिंपल कैश बुक का क्या काम, क्या होता है? कैश की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। अगर पैसा आएगा, अगर पैसा हमारे पास आएगा, अच्छा कैश क्या है हमारे लिए? एसेट है। कैश के ऊपर रूल एसेट का लगेगा। रूल क्या बोलता है? अगर एसेट हमारा बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो जब हम कैश बुक बना रहे होंगे, जब भी हमारे पास पैसे आएंगे तो हम डेबिट में लिख देंगे क्योंकि कैश बढ़ रहा है। जब भी पेमेंट हो रही होगी तो क्रेडिट में लिख देंगे क्योंकि कैश कम हो रहा है। बस इतनी सी है सिंगल सिंपल कैश बुक। तो क्वेश्चन के साथ देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कैश इन हैंड, 1 जनवरी को कौन सी साइड आएगा? तो ये ओपनिंग बैलेंस है इसका, तो लिख देंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन। ये हमारे पास है 1200 रुपये, बिल्कुल लेजर के जैसा है, टू बैलेंस ब्रोड डाउन 1200 रुपये। आगे रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से मिले हमको 300, तो डेबिट में आ जाएंगे, टू राम अकाउंट, लिख देंगे 300 रुपये। उसके बाद पेड रेंट, रेंट पे कर दिया, कैश गया, क्रेडिट में लिख देंगे बाय रेंट अकाउंट, ये हो जाएगा 30 रुपये। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, डेबिट में लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, 300 रुपये। पेड टू श्याम, क्रेडिट में आ जाएगा बाय श्याम अकाउंट, 700 रुपये। परचेज्ड फर्नीचर, क्रेडिट में आएगा क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं बाय फर्नीचर अकाउंट। परचेज कब लिखते हैं हम? कैश की बात होगी सिर्फ। हाँ, तो कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो नाम किसका आएगा? फर्नीचर का, क्योंकि परचेज नाम कब आता है? जब गुड्स खरीदते हैं। उसके बाद पेड सैलरीज, क्रेडिट में आ जाएगी बाय सैलरीज। रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड फॉर जनवरी, कि रेंट ड्यू तो हो गया पर पे नहीं किया अभी हमने, तो ये एंट्री नहीं आएगी इसके अंदर। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ना तो कैश गया ना आया, तो मतलब कैश बुक में सिर्फ कैश वाली एंट्रीज आएंगी। तो अब ये बन गया कैश बुक। डेट्स लिख दी नहीं, लेजर की तरह बैलेंस निकाल देंगे बाद में। डेबिट का टोटल किया हमने,
सस्पेंस में नहीं, लेजर की तरह। लेजर में कैसे निकालते थे, बैलेंस कैरेट डाउन। तो इसका डेबिट का टोटल किया हमने, वो बन रहा है 1800 रुपये, और क्रेडिट का टोटल किया हमने, वो बन रहा है 1030 रुपये। इसके डेबिट का टोटल कितना हो गया, 1200, 300, 300, 15 और 3 1800। नीचे और कुछ नहीं है, सैलरी है बस यहाँ पे, बाय सैलरीज जो कि है 100 रुपये। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका बैलेंस। तो इसकी डेबिट साइड का टोटल किया, वो आ रहा है 1800 रुपये। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है इसका 700, 200, 900 और 100, 1000 रुपये और 30, 1030। तो डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, तो दोनों साइड टोटल डेबिट वाला आएगा। और यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 770 रुपये। बस ये कैश, सिंपल सिंपल कैश बुक होगी हमारी। तो सिंपल कैश, इसमें कोई, इसमें और लेजर में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, जैसे लेजर बनता था वैसे ये बनता है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो क्या है? इन दी सिंपल कैश बुक सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी, कैश रिसीट या कैश पेमेंट्स, कैश आया हो या कैश गया हो, सिर्फ वो। क्या बैंक वाली आएंगी? नहीं आएंगी, सिर्फ कैश की। हाँ, सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ जो ट्रांजेक्शन आएंगी वो आएंगी कैश वाली, बैंक वाली भी नहीं आएंगी, उधार वाली तो आएंगी नहीं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं डेबिट साइड का टोटल हमेशा क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा होगा, क्योंकि बात हो रही है कैश की, और कैश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता हमारे पास। इसलिए जितना हमारे पास आएगा, हम उतना या उससे कम ही पे करेंगे। तो पेमेंट साइड हमेशा हमारी कम आ रही होगी। तो ये लाइन हमको पहले भी पता थी। सिंस द पेमेंट कैन नॉट एक्सीड द अवेलेबल कैश, कि पेमेंट हमारी कैश से ज़्यादा नहीं हो सकती। सिंपल कॉलम कैश, सिंपल कैश बुक इज लाइक एन ऑर्डिनरी अकाउंट, ये तो बाकी के अकाउंट जैसे ही है, जैसे लेजर बनते थे। रेंट ड्यू बट नॉट पेड फॉर जनवरी, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में, क्योंकि नो कैश हैज़ बीन पेड, हैंस इट विल बी रिकॉर्डेड थ्रू नॉर्मल जर्नल एंट्री। जब नॉर्मल जर्नल एंट्री करेंगे सब्सिडरी बुक्स में लास्ट में, ये एंट्री वहां पे आ जाएगी, क्योंकि ये एंट्री ना तो कैश की है, ना ही एंट्री परचेज की है, ना सेल की है, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, ना बिल्स पेबल, ना बिल्स रिसीवेबल, किसी की नहीं है। तो ये एंट्री लास्ट में जर्नल प्रॉपर में आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है डबल कॉलम कैश बुक। हम्म, हाँ, सिंपल कैश बुक इतनी थी। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। कहाँ गया हमारा? अच्छा, वो हटा, वो उसमें चले गए थे ना। उसके बाद है डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा? हम्म, डबल कैश बुक। अच्छा, डबल कॉलम कैश बुक ना दो तरह की है। अच्छा, ये तो पता लग गया, उसमें दो कॉलम बनेंगे। कौन से दो बनेंगे, वो भी देख लेते हैं। एक तो तुमने बता दिया, एक कॉलम बैंक का होगा, एक कॉलम कैश का होगा, तो दो कॉलम। अच्छा, जब डबल कॉलम का मतलब है ना, डबल कॉलम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें अमाउंट के दो कॉलम होंगे। डेबिट साइड में भी अमाउंट के दो कॉलम होंगे, क्रेडिट में भी अमाउंट के दो कॉलम होंगे। तो इसका फॉर्मेट क्या बनेगा? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। ये डेबिट साइड होगी, ये क्रेडिट साइड होगी। सेम फॉर्मेट उसका भी बन जाएगा जो दूसरी हम करेंगे, डबल कॉलम। दो तरह की डबल कॉलम होगी यहाँ पे। बस ये देखना है डबल कॉलम जो बात हो रही है, कौन कौन से डबल कॉलम होंगे वो, तो देख लेते हैं अभी। देखो, डबल कॉलम कैश बुक में हम दो चीज़ों के डबल कॉलम बना सकते हैं, दो तरह की होते हैं। एक तो मैं बनाऊंगा कैश का, या फिर कैश का एंड बैंक का। एक डबल कॉलम में कॉलम किसके बनेंगे, कैश का और बैंक का। मतलब ये कॉलम अगर कैश का हो गया, ये बैंक का, ये कैश का हो गया, ये बैंक का।
ठीक है। दूसरी साइड दूसरा डबल कॉलम बनेगा कैश का और डिस्काउंट का। दूसरी जो डबल कॉलम होगी वो किसकी बनेगी, कैश की और डिस्काउंट की, कैश और डिस्काउंट। ठीक है, तो दो तरह की डबल कॉलम है, कैश और बैंक वाली है और कैश और डिस्काउंट वाली है। जो कैश और डिस्काउंट वाली है उसमें दोनों तरह के डिस्काउंट आते हैं, डिस्काउंट अलाउड भी, डिस्काउंट रिसीव्ड भी। डिस्काउंट रिसीव कब होगा हमको, जब हम पेमेंट कर रहे होंगे। पेमेंट कर रहे होंगे तो मान लेता हूँ किसी को मैंने 5,000 रुपये देने थे और 4900 में उसकी सेटलमेंट कर दी, 100 का डिस्काउंट मिल गया, तो हम लिखेंगे बाय, मान लेते हैं सुशील को पेमेंट कर रहे हैं हम, बाय सुशील अकाउंट 4900 तो हमने कैश दे दिया और 100 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल गया। ऐसे एंट्री हो जाएगी उसकी। तो जहां जहां डिस्काउंट है उस एंट्री में डिस्काउंट आता रहेगा बस वहां पे। ठीक है। और कैश और बैंक वाली, उसके अंदर क्या होगा, जितनी कैश की ट्रांजेक्शन है वो कैश वाले कॉलम में आ जाएंगी, जितनी बैंक की है वो बैंक वाले। अगर मान लेता हूँ मैंने सामान बेचा है कैश में, तो टू सेल्स कैश में लिख देंगे। अगर मैंने सामान बेचा है बैंक में पैसे आए हैं, चेक, हाँ चेक मिला है हमको अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक पे। ठीक है। क्या था, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक में पैसे जमा करवाने की और बैंक से पैसे निकलवाने की। तो वो एंट्री दोनों साइड आएगी। कैश मान लेते हैं मैंने निकाल लिया तो कैश तो कम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और बैंक बढ़ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं बिजनेस सॉरी कैश अगर मैं बिजनेस से निकाल लूँ तो क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा तो कैश डेबिट में आएगा, और बैंक कम हो जाएगा, बैंक क्रेडिट में आ जाएगा। जब कैश में अमाउंट लिखेंगे तो बैंक का नाम लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे तो कैश का नाम लिखेंगे। रूल ये यहाँ पे भी वही है कि लेजर में, उस लेजर में उसका नाम कभी भी नहीं आएगा। अगर मैं अमाउंट बैंक में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे नाम बैंक का कभी भी नहीं आएगा, नाम उल्टी साइड दूसरी साइड का आएगा, कैश का। ये भी हम करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री पे आएंगे, पर मैंने बता दिया वैसे ऐसे ही होगा। ये हो गया। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। हाँ कॉन्ट्रा एंट्री 11th में थी, यही वाली थी कॉन्ट्रा एंट्री जो यहाँ पे होगी। उसके बाद चलो कुछ है ही नहीं इसमें, चलो शुरू करो। हाँ डबल कॉलम बनाना है, किसका, कैश और डिस्काउंट कॉलम वाली। हाँ अच्छा ये एक साथ नहीं आएगा, कैश और बैंक और डिस्काउंट अलग अलग वो ट्रिपल कॉलम में आएगा। ये तो अच्छा लग रहा है। अब देखते जाएगा। जोड़ करना आता तो रहने दो, करना पड़ता इसमें अमाउंट तो इजी सी है, है। ये फिगर ही सही है। पर जरूरत पड़ती है तो लेकर लेना चाहिए, मतलब टाइम तो बचना ही चाहिए हमारा। किसी किसी की कैलकुलेशन तो ऐसे ही होती है, 11वीं में एक वो आता है, वो ऐसे लिखता है 250 प्लस 500, 250 500 057, फिर उसके बाद 950 950 001, ऐसे कैलकुलेट करता है वो, 11वीं में है। तो टेबल टेबल बोल दो यार नहीं है। इसमें क्या टेबल प्लस का है, तो जोड़ना वापस डाल दो उसको। वो मल्टीप्लाई भी करता है कोई चीज, उनमें से एक है। दूसरा दूसरा अच्छा वो उनको ये भी नहीं आता, तो ये नहीं आता। स्लो है थोड़े से वो, सीबीएसई में है। पर काफी मतलब एंट्रीज वगैरह याद होगी उसको। कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। पहले 11वीं वालों से तो अच्छे हैं, जो पहले 11वीं में थे, पढ़ते ही नहीं थे वो, अभी भी नहीं पढ़ते वो। और नए बच्चे कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। नए बच्चे बोलना पड़ेगा सर। जो स्कूल वो वाले हैं ना, 19 वाले स्कूल वाले, वो सारे ही ठीक है, एक दो छोड़ के। हाँ हमारे हाँ स्कूल के मिलने से पढ़ते हैं वो, पढ़ते हैं। पीछे बैठते हैं चाहे, पर पढ़ते हैं वो, क्वेश्चन होता है पूछ भी लेते हैं, और बताते भी हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे।
वो सब मिल रहा है स्टूडेंट है हमारी मैडम है वो ऐसी रहती है सब कुछ शुरू एक तारीख को सारे बच्चे आए एक तारीख को तो सारे बच्चे आते हैं क्लास उनकी तो एक अप्रैल के बाद एक अप्रैल को पूरी क्लास कर जाएगी सिद्धि और वैसे कर रहे थे ये नाम नेम इस करता हूँ बच्चा कुछ जाता था मैं होना ही चाहिए था वो भाई पढ़ाई के मामले वो वो सर वो ऐसे नहीं थी हर टाइम पढ़ाती थी वो मूवी वगैरह भी आ रही थी जैसा पता नहीं पड़ेगा ठीक था उसके बाद वो खेलने में बुलाती थी पहले टाइम पे उसको बकवास अक्सर नहीं की आज भी अच्छी है इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा टू कैपिटल अकाउंट। 2000 की हमने कैपिटल लगाई थी, ठीक है, तो इससे कैश बढ़ गया होगा, टू कैपिटल कैश में लग गया। फिर फर्नीचर परचेज किया और पैसे दिए हमने, तो बाय फर्नीचर आ जाएगा कैश में 250 रुपये। बाय फर्नीचर कैश में आ जाएगा 250 रुपये। उसके बाद आगे क्या था, परचेज गुड्स, गुड्स परचेज किए 500 के। अब ये हमने कैश में किए होंगे या उधार में किए होंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ, कैश में किए होंगे, तो बाय परचेजेस 500। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो पैसा आया होगा, डेबिट में लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट 950 रुपये। उसके बाद पेड कैश टू राम मोहन, ही अलाउड डिस्काउंट 10, तो हमने राम मोहन को पैसे दिए 560 और उसने 10 रुपये का डिस्काउंट दिया हमको, तो पैसे हम हमारे पास से गए हैं, तो बाय राम मोहन 560 आ जाएगा कैश में, 10 आ जाएगा डिस्काउंट में। 560 आ गया कैश में, 10 आ गया डिस्काउंट पे। उसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी अलाउड डिस्काउंट, तो हमारे पास पैसे आए, डेबिट में आएंगे टू कृष्णा एंड कंपनी 600 रुपये कैश में और 20 रुपये डिस्काउंट में। टू कृष्णा एंड कंपनी 20 रुपये और 600 रुपये। उसके बाद पेड फॉर पेटी एक्सपेंस, तो बाय पेटी एक्सपेंसेस 15 रुपये कैश में आ जाएंगे। कैश परचेजेस, बाय परचेजेस कैश में आ जाएंगे 150 रुपये, तो 15 रुपये और 150 रुपये। उसके बाद पेड फॉर लेबर, बाय लेबर चार्ज या बाय वेजेस के नाम से लिख देंगे, बाय वेजेस 1000 रुपये। उसके बाद पेड अली एंड सन्स, तो बाय अली एंड सन्स 408 रुपये कैश और डिस्काउंट में, 408 अली एंड सन्स कैश और डिस्काउंट। हाँ हाँ ठीक है। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, फिर बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस कैसे निकलता है, दोनों साइड का टोटल, इस साइड का टोटल आ रहा है 20 रुपये और इस साइड का टोटल आ रहा है 18। अच्छा यहाँ पे इन्होंने क्या किया है मैं बताता हूँ तुमको। कैश का तो वैसे निकाल लिया हमने 3550 और 3550, और बाई बैलेंस कैरी डाउन आ गया 675 रुपये, इतना ही आ रहा है। इसमें क्या किया, जो क्रेडिट साइड में हमने डिस्काउंट लिखा हुआ था, ये डिस्काउंट हमको मिल रहा था या हम दे रहे थे डिस्काउंट, जो ये क्रेडिट साइड में हमने लिखा हुआ है डिस्काउंट, ये वाला डिस्काउंट हमको मिल रहा है या दे रहे हैं हम, ये है डिस्काउंट रिसीव्ड। हम पेमेंट कर रहे हैं ना यहाँ पे क्रेडिट साइड में, तो पेमेंट्स करते हुए हमको डिस्काउंट मिलेगा या हम डिस्काउंट देंगे, मिलेगा। तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड का टोटल है 18 रुपये, हमको टोटल डिस्काउंट रिसीव हुआ 18। और डेबिट साइड में जो डिस्काउंट आ रहा है वो कौन सा डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट अलाउड है, क्योंकि वो रिसीव, जब हमको पैसे मिल रहे हैं तो हम उनको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है। तो इसमें इनको बैलेंस नहीं किया है, इसने बोला डिस्काउंट अलाउड कितना है 20 रुपये और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 18 रुपये, तो अलग अलग रखा हुआ है। जब हम लेजर बनाएंगे तो वहां पे लिख देंगे इसको, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का अलग अलग लेजर बना ना। नहीं नहीं, ये ऐसे लिखना है हमको, इसने लिखा हुआ है द डिस्काउंट कॉलम इन द कैश बुक आर टोटल्ड, उनको टोटल किया, दे आर नॉट बैलेंस्ड, उनको बैलेंस नहीं किया, एंड दे टोटल एंटर्ड इन द डिस्काउंट रिसीव्ड और पेड अकाउंट इन द लेजर। तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये डिस्काउंट अलाउड है, वो लेजर में उस नाम से चला जाएगा वो। समझ आ गया। तो अब एक तुम्हारी ये क्या थी कि यहाँ पे हम डेबिट में क्यों लिख रहे हैं इसको, ये था ना कि इसको डिस्काउंट को डेबिट में क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा देखो, ये जो कैश बुक है ये कैश अकाउंट नहीं है,
मतलब ये पूरा का पूरा जो हमने लिखा हुआ है, सिर्फ ये वाला कॉलम कैश का है, ये कॉलम किसका है, डिस्काउंट का। मतलब ये एक तरह से डिस्काउंट अकाउंट को दिखा रहा है और ये कॉलम कैश अकाउंट को दिखा रहा है। तो अगर मेरे को कृष्णा से पैसे मिलते हैं तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। ये एंट्री होगी। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो कैश के डेबिट में लिख दिए 600 रुपये। डिस्काउंट अलाउड क्या हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में लिख दिए 20 रुपये। और टू क्या हो रहा है, कृष्णा, कृष्णा क्रेडिट हो गया 620 रुपये से। तो एंट्री तो वही हो रही है ना जो पहले हो रही थी। ठीक है, तो एंट्री वही है, बस यहाँ पे ये वाला क्या है, डिस्काउंट का कॉलम है, ये कैश का कॉलम है। तो अगर मेरे को कैश का हिसाब देखना है तो सिर्फ यहाँ से पता लगेगा कैश कितना आ रहा है हमको। ठीक है, किससे, हाँ कि हम कैश बुक बना लेंगे। इसके बाद हमको लेजर भी नहीं बनाना पड़ता कैश का। तो ये थी हमारी डबल कॉलम कैश बुक। तो दो कैश बुक होगी हमारी, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। अच्छा, जो डबल कॉलम कैश बुक है उसके अंदर एक कैश बुक और बन सकती है डबल कॉलम में, कैश और बैंक के कॉलम वाली। तो उसका कोई क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें होगा तो। माइग्रेशन, मार्गेशन, मेरे को नहीं आती, आप खुद करते हो। ये जो लैंड है भाई, माइग्रेशन को मार्गेशन बोल रहा है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट वही होता है जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन करना है, इसमें हमको बनानी है डबल कॉलम कैश बुक, कैश और बैंक की कॉलम वाली। और माइग्रेशन इसी का तो हेलो डिप्रेशन मैंने कभी नहीं हुआ है। डेट सर देखो ना, डेट लिखी है, डेट के अंदर डेट लिख नंबर आया, डेट का तो भाई अभी नहीं मारा बनाया तुमने क्या बिगाड़ दी। मैं डेट का अमाउंट लिख रखी है पर्टिकुलर ऊपर ये लिख ले। कहाँ है डी, ये डी नहीं है, सी है, ये क्या है सर, देखना ये सी है इसका। भाई सुन, पहले मैं सर ये सी है, देखना पहले मैं डिस्काउंट लिखा है, बाद में कैसे होगा। डेट में ए ऐसे आता है, मैं दिमाग लगा रहा हूं, मैंने तो डी देखा है भाई, ये तो बात है कुछ नहीं पता। कितना बजे चलेगा स्कूल में, भी चलेगा, पता है कोई चलेगा नहीं, चलेगा मैडम, तो 10 बजे चलेगा, 10 बजे चलते हैं, साढ़े 10 साढ़े 10 बजे तक टाइम है, 14 के अराउंड जाना है। बैंक बैलेंस 42,000 रुपये। सर इसमें ये तो नहीं बताया क्या, नहीं बताया तो क्या एज्यूम करेंगे। बता दो दोनों क्या अलग अलग एंट्री होगी या सर एक ही में लिखो। एक में, तो उनका नाम बाहर करिए, टू बैंक है टू कैश, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। टू बैलेंस तो पूछना नहीं है ना, पता नहीं है। फिर क्या किया हमने, तो फिर हमने परचेज कर लिया चेक से, तो पेमेंट कर दी होगी मतलब हमने, तो क्रेडिट में आ जाएगा बाय बाय बैंक, बैंक हो गया, बाय परचेज, बाय परचेज आएगा, बैंक क्यों आएगा, बैंक की साइड आएगा बस इतना 12,000। बाय परचेज अकाउंट बैंक में आ जाएगा 12,000 रुपये। सेल और कैश, सेल करी है तो पैसा है सेल अकाउंट कैश में बैंक में
बैंक अरे पेमेंट हो गई देखना। अच्छा अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। हमने सामान बेचा और हमको चेक मिला, कितने का? 4500 रुपये का चेक मिला। तो यही ये डिपॉजिट वाली बात हमने जनरल एंट्रीज में की थी, याद है? कि अगर हमको चेक मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, या तो सेम डे डिपॉजिट कर दूंगा या सेम डे डिपॉजिट नहीं करूंगा बैंक में, बाद में करूंगा, या इंडोर्स कर दिया किसी को हमने। तो अगर हमको चेक मिला और हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया तो वो एंट्री कैश बुक में बैंक के कॉलम में आएगी, ठीक है। अगर मैंने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया तो वो एंट्री उस दिन नहीं आएगी, क्योंकि चेक बैंक में गया ही नहीं, बैंक तो बड़ा ही नहीं हमारे पास। फिर जिस दिन मैं चेक वो डिपॉजिट करूंगा उस दिन मैं लिखूंगा। एंट्री क्या होती थी इसकी जनरल एंट्री? नहीं, जब हम सेम डे, अच्छा सेम दोनों की कर लेते हैं। अगर मैंने सेम डे डिपॉजिट कर दिया तो मान लेता हूँ मेरे को अनिल से चेक मिला, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लेते हैं अनिल से मिला तो टू अनिल अकाउंट, ये एंट्री होगी। हमने सेम डे वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, मान लेते हैं 5 तारीख को वो चेक मिला था, 5 सितंबर को, और हमने डिपॉजिट किया 10 सितंबर को। तो जिस दिन मेरे को चेक मिला उस दिन की एंट्री होगी। हम्म, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अनिल, हाँ वो एसेट है हमारे लिए क्योंकि वो पैसे मिलेंगे उससे हमको, अनिल, ये होगी। हाँ, जब हम चेक वो जमा करा देंगे बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो ये एंट्री कैश बुक में कब आएगी? चेक इन हैंड जब नाम किसका आ रहा है, बैंक का, तब वो एंट्री कैश बुक में आएगी। जब बैंक का नाम ही नहीं आ रहा, ना कैश का नाम आ रहा, तो वो एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी। तो इसका मतलब अगर हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया तो उसी दिन लिख देंगे टू अनिल। सेम डे डिपॉजिट नहीं किया तो उस दिन एंट्री नहीं होगी। हाँ, फिर जिस दिन जमा कराएंगे उस दिन लिखेंगे, और नाम क्या आएगा? नहीं, अच्छा कुछ भी नहीं लिखा तो हम मान लेंगे डिपॉजिट कर दिया होगा। आगे भी चेक कर लेंगे एक बार, कहीं आगे तो नहीं जमा करा रखा। हाँ, अगर नहीं दे रखा तो हमने अज्यूम कर लेंगे डिपॉजिट कर दिया होगा। तो ये वाला जमा हमने कर दिया था तो नाम आ जाएगा उसका। किससे मिला था हमको चेक? सेल्स का मिला था, तो टू सेल्स अकाउंट 4500 रुपये का। ये बात आती है स्कूल थोड़ी 17,400 यार एक क्लास में हुआ है नहीं नहीं, वैसे तो करनी है और क्या। वो मटेरियलिटी ये नहीं बोल रहा था कि तुम रिकॉर्ड ही नहीं करोगे, मटेरियलिटी बोल रहा था तुम एसेट मानोगे कि नहीं मानोगे उसको। अगर मटेरियल नहीं है तो पी एंड एल में डाल देना इसको, तो जब पी एंड एल की बात आएगी तो पी एंड एल में डाल देंगे इसको। हाँ, अब ये एंट्री आ गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। अब दो एंट्री हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री होती है, कौन कौन सी? अगर हमको, हम बैंक से पैसे निकलवाते हैं या फिर बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो ये दोनों एंट्रीज हमारे लिए कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं। रोहित वाली और परचेज स्टेशनरी, ये ठीक है ना एंट्री? 1100। हाँ, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, इससे दोनों पे फर्क पड़ेगा, कैश पे भी फर्क पड़ेगा और बैंक पे भी फर्क पड़ेगा। अगर मैंने कैश विड्रॉ किया बैंक से, कैश विड्रॉन, तो कैश तो हमारे पास बढ़ गया और बैंक बैलेंस कम होगा। अगर हम कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में, डिपॉजिट किया तो कैश हमारे पास कम हो जाएगा
और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो ये एंट्री यहाँ पे कैसे लिखनी है, इसमें क्या है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कितने पैसे निकाल लिए हमने बैंक से, 10,000 रुपये निकाल लिए। तो बैंक से पैसे अगर हमने निकाल लिए तो बैंक बैलेंस तो कम हो गया, तो बैंक के क्रेडिट में लिख दिया 10,000। कैश बढ़ गया तो कैश के डेबिट में लिख दिया 10,000। ठीक है, जब मैं कैश के डेबिट में 10,000 लिख रहा हूँ तो नाम किसका आएगा, नाम आएगा बैंक का, टू बैंक अकाउंट। जब मैं बैंक के क्रेडिट में 10,000 लिख रहा हूँ तो नाम आएगा कैश का, बाय कैश अकाउंट। बस ये अकाउंट का पूरे नाम क्या है, कैश बुक? ये पूरी कैश बुक है हमारी। तो आप इसका ये वाली देखनी है हमको चीज़ें, इनसे एंट्री पता लगेगी हमको। वो भी कॉन्ट्रैक्ट जैसे ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट हाँ बस यही। अब जैसे ये है, कैश क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो कैश के डेबिट में लिखा हुआ है हमने टू बैंक, यही तो है। तो एंट्री क्या बन रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो विड्रॉन की एंट्री होगी ना, बैंक से पैसे निकालने की, यही तो एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो वो तो शांति से इसके लिए इतना बच्चा रो रहे थे। उसके बाद ये क्या हो रहा है, बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो बैंक के क्रेडिट में कितना लिखा हुआ हमने, 10,000, और नाम किसका लिखा है, कैश। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी एंट्री वही बन रही है। तो वही एंट्री मतलब हमने दो अकाउंट में डाली हुई है, कैश अकाउंट में भी और बैंक अकाउंट में भी। और क्योंकि इकट्ठा बना रहे हैं दोनों को, तो दोनों एंट्रीज आ रही है यहाँ पे, बस दो लेजर इकट्ठे बन रहे हैं। बस यही होता है। पहले भी करा होगा ये जगह पर। ये हमने 12th में जब हम गुडविल की एंट्री पोस्ट करते हैं, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, तो ए के डेबिट में लिख दो, बी के क्रेडिट में लिख दो। तो ऐसी सी एंट्री वहां पे होती है, वही तो ये वही है। क्लियर होते थे ये क्या था, वही और बताया आपने ट्रेन आ गई। ये हो गया। अगर ये कैश डिपॉजिट की एंट्री होती तो कैश कम हो जाता, कैश के यहाँ लिख देते, नाम आ जाता बैंक का, बैंक के डेबिट में लिख देते, नाम आ जाता कैश का। ये काउंटर एंट्री बस। उसके बाद ये हो गया सितंबर 27। कैश बढ़ता है बैंक के नाम से 10,000 की बाय बैंक अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट। सीधे आप इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर रहा है पहले कागज करना सही करो पेड, रेंट पे किया और सैलरी पे की है, बैंक 2500 सैलरी 3500। अरे कल मैंने ना पूरा ट्राई पूरा टोटल करके ये बताता हूँ, 4 बार राइस मैंने निकाला था। फिर बाद में मैं सब थोड़ा सा इधर मूव करा, इसमें एंटर वो कर दिया, अमाउंट चेंज कर दिया। ये चेक कर रहा था कि जो ये गलतियां होती रहती है अरे करेक्ट नहीं होगा क्या? करेक्ट वाले में टाइम लग जाता है बटन में। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 31,000 रुपये। यस सर, हाँ 30,000, यस सर। और इसमें आ रहा है, और इसमें आ रहा है सर 4,500 कैश बैंक का। बैंक का आ रहा है 46,500 रुपये। यस दोनों की डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, तो डिफरेंस आएगा क्रेडिट में, बाय बैलेंस कैरी डाउन सितंबर 30 को। कितना आ रहा है डिफरेंस, निकालो कितना आ रहा है, 31,000 माइनस 20,900। सर, बैंक का आ रहा है 32,600। क्रेडिट का टोटल यस सर। 32,600, डिफरेंस कितना आएगा,
तेरह हजार नौ सौ 13,900 ये बैलेंस करेगा। बैंक का कितना है? 20,900 10,100 10,400 कैसे है? 500 ये बैंक 3,500 का है। 36,600 आ सर आप क्या मेरा तो सही आ रहा है, हमारा क्या मेरा गलत आ रहा है। इतना ही आ रहा है, 10,100 इसका आएगा और 13,900 इसका आएगा। डेबिट का टोटल आएगा दोनों साइड का 31,000 और 40,500। सैलरी कैश नहीं होगी चलो ये होगी हमारी डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में हमने दोनों कर लिए, कैश और डिस्काउंट कॉलम वाली भी कर ली और कैश और बैंक के कॉलम वाली भी कर ली। ठीक है, अब हमारी इसमें क्या रहेगी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक रहेगी और पेटी कैश बुक रहेगी। हाँ बहुत आसान सी है, उसमें फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा है बस उसका, दिखाता हूँ। पेटी कैश बुक ये फॉर्मेट है उसका, रिसीट, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल, फिर ये खर्चों के नाम है सारे, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, वेजेस, सन्ड्री या मिसलेनियस, तो ये सारे कॉलम बनाने होते हैं पेटी कैश बुक। ये डेबिट साइड का ये कॉलम है बस, ये सारे कॉलम क्रेडिट साइड के हैं। सर इतने क्या पता लग गया क्यों? पेटी कैश बुक का मतलब होता है कि छोटे मोटे खर्चों के लिए हमने एक कैशियर रखा हुआ है, 6 रुपए कैशियर रखा हुआ, वो छोटे मोटे खर्चों का हिसाब देखता है। 50 पैसे का हिसाब नहीं देखता है। कहाँ लिखा हुआ ये 50 लिखा पैसे? था। हाँ बहुत पुराना क्वेश्चन होगा। अभी तो तो 1 रुपए मेरे जैसे तो बंदा ये बोलेगा इतना बस मटेरियल पैटी कैश 100 बस रुपए कम पड़ रहा है, ये ले 100 रुपए रख दिमाग में खाइए दोबारा। बस का किराया 1 रुपए, 1 रुपए बस का किराया तो सही बात है, चढ़ाई नहीं है बस इसमें 1 रुपए किराया लगता है। 15 रुपए की तो इसने चेयर रिपेयर करा ली 15 रुपए की, अब क्या बचेगा इसके पास? देख ही गया है चेयर को, ये तो मैं 5 वाली केक तो देख वेट ओ भाई, सर ये तो बहुत खतरनाक चीजें देखी मैंने। तो ऐसा फॉर्मेट बनेगा ये सारे 100 पेटी रुपए कैश मुझसे से बढ़ गए ना सर। 50 में जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होगी उसका ये फॉर्मेट होगा, 3 कॉलम हो जाएंगे, डिस्काउंट, कैश और बैंक का। ये तो आसान है। बस वही चीजें हैं जो डबल कॉलम में की थी वो चीज ट्रिपल कॉलम में आ जाएंगी, बस 3 कॉलम हो गए। कैश और बैंक का वो हमेशा क्रेडिट साइड कमाएगा। मैं क्वेश्चन में जरूरी नहीं है। इनके तो क्या बात इसके पे बना सकते हैं कि हम उसके करके देख बैंक लें, माइनस तीसरे के करके देख लें। जो इसके अंदर हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, डबल कॉलम कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस आ रहा होता है वो नेगेटिव भी आ सकता है, मतलब बैंक की क्रेडिट साइड भी ज्यादा आ सकती है, डेबिट साइड कम आ सकती है, तो वहां पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे आ जाएगा फिर। पर कैश में ऐसा नहीं होगा, कैश में डेबिट साइड हमेशा ज्यादा आएगी। ये बस ऐसे नहीं देख लें। चलो